हड़ताल पर वार्ता को लेकर बिहार के नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल का आज छठा दिन है। सरकार और हड़ताली कर्मचारियों के यूनियन के नेताओं के बीच में 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। आज दोपहर 3 बजे तीसरे दौर की बातचीत होगी। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज की बातचीत से हड़ताल खत्म करने का कोई रास्ता निकलेगा। हड़ताली कर्मचारियों ने अपनी 12 मांगों को सरकार के सामने रखा है। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव के साथ हुई बातचीत में कई मुद्दे पर सहमति बन गई। कुछ मुद्दों पर गतिरोध कायम है, जैसे दैनिक मजदूरों को नियमित करना, समान काम के बदले समान वेतन, कर्मचारियों को 18,000 से 21,000 तक वेतन मिले। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने गतिरोध दूर करने और यूनियन नेताओं से बातचीत के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया। कमेटी में नगर पालिका प्रशासन निर्देशालय के विशेष सचिव, पटना नगर निगम आयुक्त और विभाग के उप निर्देशक को शामिल किया गया। प्रधान सचिव कमेटी के 3 सदस्यों यूनियनों के नेताओं के बीच में शनिवार शाम को बातचीत भी हो चुकी है और आज दोपहर 3 बजे एक बार फिर से बातचीत होगी। हम लोगों का वेतन वगैरह जो भी विसंगति वगैरह है, तो इन चीज़ों पर थोड़ी बहुत सहमति सरकार की है, तो ये बड़ी बात नहीं है। ये तो इनको कब का करना चाहिए था। इसके लिए भी अगर हड़ताल करना पड़ रहा है तो ये जुल्म है। अब लेकिन मुख्य मुद्दा जो है दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण का सवाल है। हम लोगों ने सरकार को कहा है कि 29/6/2018 को कट ऑफ डेट मान करके जितने दैनिक मजदूर उसके पहले जो बहाल हुए हैं, उन दैनिक मजदूरों की सेवा का नियमितीकरण होना चाहिए। उनको कोई भी आउटसोर्स में जाने का कोई क्राइटेरिया, कोई व्यवस्था हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो कर्मचारियों का कहना है कि उनकी जो मांगे हैं उनको माना नहीं जा रहा है और ऐसे में बातचीत के जरिए कहीं ना कहीं हड़ताल को खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आज भी बातचीत होगी, आज भी समस्या का हल निकालने की कोशिश की जाएगी, उसको लेकर अपडेट क्या है? चूंकि कर्मचारियों का सीधे तौर पर यह कहना है कि जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी, तमाम मांगे, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर और आज ये उम्मीद की जा रही है कि आज हो सकता है स्ट्राइक खत्म हो जाए, क्योंकि कल की जो मीटिंग थी वो काफी अहम थी। सरकार की तरफ से भी प्रस्ताव दिए गए हैं सफाई कर्मचारी संघों को, और सफाई कर्मचारी संघ की जो 12 सूत्री मांगे हैं वो भी सरकार के सामने रखी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 2 मामलों को लेकर अभी जिच बरकरार है, जो सफाई कर्मचारी चाह रहे हैं कि जो नियमित करने का मामला है जो सफाई कर्मचारियों को, वो मांग सरकार किसी भी परिस्थिति में स्वीकार करे। इसके अलावा समान काम समान वेतन, या फिर कहें कि कम से कम 18 से 21,000 जो सैलरी होनी चाहिए, वो सैलरी हर हाल में सफाई कर्मचारियों को मिले। तो ये 2 मुख्य मांगे हैं, और अगर 2 मुख्य मांगों में से किसी एक मांग पर भी अगर सहमति बन जाती है तो मुझे लगता है कि मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। हालांकि और भी दूसरी जो छोटी मांगे हैं उस पर सरकार ने सहमति देने की बात की है, लेकिन फिलहाल जो 2 बड़ी मुख्य मांगे हैं उसको लेकर के बातचीत का दौर जारी है। और चूंकि कल ही प्रधान सचिव ने, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने 3 सदस्यीय कमेटी बना दी थी इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो कल शाम की जो मीटिंग हुई है, इस कमेटी के साथ मीटिंग हुई है, और आने वाले समय में यानी आज जो 3 बजे मीटिंग होने वाली है वो कमेटी के साथ ही मीटिंग होगी। क्योंकि कल ये समय दिया गया था सफाई कर्मचारी संघ के नेताओं को कि आप मजदूरों के बीच में जाएं और जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया है उन प्रस्ताव पर विचार विमर्श करें, और उसके बाद जो फीडबैक के साथ आज 3 बजे की मीटिंग होगी, और उसके बाद देखना लाजमी होगा कि क्या नतीजे निकल कर आते हैं। जी आशुतोष, बिल्कुल। लेकिन जहां पर आप खड़े हैं उस वक्त हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे भी गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। एक बार कैमरे के जरिए दिखाइए हमारे दर्शकों को कि कर्मचारी हड़ताल पर है तो किस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। पटना की सड़कों का क्या हाल है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर इस वक्त हम लोग बोरिंग रोड में हैं, और बोरिंग रोड की तस्वीर आप देख सकती हैं। अमूमन इस तरह का कचरा नहीं होता है, क्योंकि सुबह के वक्त में जो सफाई होती है वो सफाई बेहतर होती है और कचरे का उठाव होता है। लेकिन अभी भी आपको कमोबेश वही परिस्थितियां दिखेंगी जो पिछले 5 दिनों में जो हालात बने थे। पटना शहर की बात करें तो पटना शहर में हर दिन
700 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा कह सकते हैं इसको, और इसको शहर से हटाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो ये जरूर है कि विकल्प के तौर पर नगर निगम की तरफ से कुछ व्यवस्था जरूर की गई है, कुछ मुख्य पॉइंटों से कचरा जरूर हटाया जा रहा है, लेकिन शहर के दूसरे भागों में आप देखेंगी तो बहुत ही बुरी स्थिति है। और लगातार कल भी बारिश हुई थी, जिसके कारण हालात और भी खराब हो गए हैं। और ये लग रहा है कि अगर यही परिस्थिति रही तो बारिश के बाद अगर धूप आता है और साथ में कचरा फैला है तो बीमारी के आसार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आपने देखा होगा कि वायरल फीवर जैसी बीमारी अभी खासतौर से पटना में बहुत बड़े पैमाने पर है। बिहार के दूसरे जिलों में भी कमोबेश वही परिस्थितियां देखी जा रही है। तो अगर कचरा रहता है तो गंदगी होगी, गंदगी से बीमारी होगी। ये सबसे बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती से निपटने के लिए यही होगा कि सफाई कर्मचारी वापस काम पर लौटे, और तभी जाकर के कुछ मामला सुलझ सकता है। हालांकि ये माना जा रहा है कि 3 बजे की जो मीटिंग है वो निर्णायक होगी और कुछ न कुछ नतीजे निकलकर सामने आएंगे। आशुतोष, देखिए, कर्मचारियों का सीधे तौर पर ये कहना है कि आश्वासन उनको पहले भी मिल चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी तमाम मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। लेकिन इस बार वो आर पार के मूड में है। ऐसे में क्या लगता है कि अब स्थायी समाधान की जरूरत है, अब बैठक के जरिए, बातचीत के जरिए मसले को सुलझाया जाए, क्योंकि सीधे तौर पर कर्मचारी आर पार की स्थिति में नजर आ रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर 30,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी इस स्ट्राइक पर है और दैनिक कर्मचारी हैं। आप अंदाजा लगाइए कि पूरे बिहार की लगभग सफाई व्यवस्था जो है वो चौपट हो चुकी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर 1-2 साल पर इस तरह के नौबत आते हैं। तो इस बार कोशिश की जा रही है, चूंकि डिप्टी सीएम ने खुद कहा है, डिप्टी सीएम ही नगर विकास विभाग के मंत्री भी हैं, तो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने खुद कहा है कि उनकी कोशिश है कि सफाई कर्मचारियों की जो डिमांड है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो डिप्टी सीएम की तरफ से आश्वासन मिल चुका है, और उसी आश्वासन के तहत आपने देखा होगा कि लगातार मीटिंग भी चल रही है। और लॉलीपॉप थमाने की बात होती तो मीटिंग एक मीटिंग में ही सारा मामला जो है लगभग सॉर्ट आउट हो जाता, लेकिन 2 दिनों का वक्त लग रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर जो मुख्य मांगे हैं, अब मैंने पहले भी कहा है कि 2 मुख्य मांगे हैं, नियमित करना और वेतन विसंगति को दूर करना। 2 मुख्य मांगों में से अगर एक भी मांग अगर मान ली जाए, बिल्कुल आशुतोष, और देखना लाजमी है कि आज भी 3 बजे करीब ये बैठक होगी। बैठक में मुख्य मांगों को माना जाता है या फिर नहीं, या फिर स्थिति जस की तस बनी रहती है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे।